नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर दिन शनिवार को संक्रमण का टीका बना रही 3 प्रयोगशालाओं का दौरा किया था। टीवी चैनलों ने इसकी भारी भरकम कवरेज की थी। प्रधानमंत्री की हवाखोरी ने किसानों के आंदोलन की खबर को भी दबा दिया था। इनमें से एक प्रयोगशाला अहमदाबाद में थी, दूसरी हैदराबाद में और तीसरी पुणे में। सबसे ज्यादा चर्चा पुणे वाले सीरम इंस्टीट्यूट की हुई थी। पहले इस कंपनी को चलाने वाले घोड़ों का कारोबार करते थे। खैर, प्रधानमंत्री की सीरम के अधिकारियों के साथ बैठक लेती हुई तस्वीरें सारे अखबारों में प्रमुखता से छपी थीं। टीवी चैनलों ने तो चलाया ही था। सीरम कंपनी ने बताया था कि हमारा ट्रायल अब अंतिम चरण में है और हम आपात इस्तेमाल के लिए जल्दी ही आवेदन करने वाले हैं। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट की टीम के साथ अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे टीका बनाने को लेकर अब तक हुए कामकाज की जानकारी दी, वहीं भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। मैंने टीका बनाने की फैसिलिटी का भी जायजा लिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट के टीके में बहुत बड़ा लोचा है, और इतना बड़ा लोचा है कि सीरम कंपनी के होश उड़ गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा होश उड़ेंगे आपके। जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को आखिर तक। चेन्नई में कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था। कोविशील्ड उस टीके का नाम है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। इसकी भी जबरदस्त कहानी है, लेकिन पहले सुनिए कि इसके ट्रायल के दौरान क्या हुआ और टीके पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं। तमाम वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवकों पर कंपनी बाकायदा सरकार की अनुमति से टीके को आजमा रही थी, उसका परीक्षण कर रही थी। जिन वॉलंटियर्स पर इसे आजमाया जा रहा था, उनमें से एक ने यह कहकर सरकार, टीका कंपनी और पूरे देश की नींद उड़ा डाली है कि सीरम का टीका लेने के बाद उसकी दिमागी हालत कमजोर हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में ट्रायल के दौरान टीका लगवाने वाले 40 साल के वॉलंटियर ने आरोप लगाया है कि टीके का डोज लेने के बाद से उसे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं यानी दिमाग से जुड़ी परेशानियां शुरू हो गई हैं। उसकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी और कई दूसरी समस्याएं शुरू हो गई। इसके एवज में वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। हम फिर से बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वही कारखाना है जहां मोदी टीके के उत्पादन का जायजा लेने गए थे। वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड टीका ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर एंड्रू पोलार्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरीज और रामचंद्र हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के वाइस चांसलर को भी कानूनी नोटिस भेजा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये आरोप पीएम मोदी के दौरे के बाद लगाए गए हों। प्रधानमंत्री 28 नवंबर को दौरे पर पहुंचे थे और नोटिस भेजा जा चुका था पूरे एक हफ्ते पहले यानी 21 नवंबर को। मतलब टीके का दिमाग पर असर इसके पहले ही पड़ना शुरू हो चुका होगा और इसकी शिकायत भी हो चुकी होगी। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कंपनी का दौरा किया, जबकि ट्रायल नियमों के तहत सीरम कंपनी को, आईसीएमआर को और ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को इसके असर के बारे में तुरंत जानकारी देनी चाहिए थी। आरोप लगाने वाले वॉलंटियर के वकील एनजीआर प्रसाद ने बताया कि सभी पक्षों को 21 नवंबर को नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है। वॉलंटियर ने अपने लीगल नोटिस में टीके का ट्रायल तुरंत रोकने की मांग भी की है। दूसरी तरफ वॉलंटियर की डिस्चार्ज रिपोर्ट के मुताबिक उसने खुद डिस्चार्ज करने का अनुरोध किया था। वो उस वक्त एक्यूट एंसेफेलोपैथी से रिकवर कर रहा था। उसमें विटामिन B12 और विटामिन डी की भी कमी थी। इसके अलावा वो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से भी जूझ रहा था। वॉलंटियर के आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं और उसके आरोपों को नजरअंदाज करना करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना होगा। वॉलंटियर के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट का टीका बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तुरंत इसे दी गई सारी मंजूरी रद्द कर दी जानी चाहिए। साथ ही इसके उत्पादन और वितरण पर भी
रोक लगना चाहिए। 2, वॉलंटियर ने आरोप लगाया है कि टीका लेने के बाद वो ट्रॉमा में चला गया था। 3, आरोप यह भी है कि टीके के दुष्प्रभाव को बनाने वाली कंपनी और ट्रायल से जुड़े लोग छिपा रहे हैं। तो क्या यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छिपाई गई है? 4, वॉलंटियर का कहना है कि ईसीजी टेस्ट से पता चला कि वैक्सीन लेने के बाद दिमाग धीरे धीरे प्रभावित होता है और फिर यह काम करना बंद कर देता है। 5वां आरोप, साइकियाट्रिस्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि इससे बोलने और देखने की क्षमता पर भी असर पड़ा है। इसने पूरे कॉग्निटिव फंक्शन यानी महसूस करने वाले इंद्रियों को प्रभावित कर दिया है। 6ठा आरोप, टीके ने न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही तरह से प्रभावित किया, असर डाला है। वॉलंटियर ने कहा कि इस टीके ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। मतलब टीके का ट्रायल कामयाब नहीं है। यहां से सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी जानकारी सीरम कंपनी ने भारत की सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता से छिपाई? और छिपाई तो क्यों छिपाई? क्या यह देश की जनता का हक नहीं है कि उसे टीके के ट्रायल की कामयाबी के बारे में सही सही बताया जाए, जिससे वो तय कर सके कि उसे टीका लगवाना भी है या नहीं? सीरम कंपनी के मुताबिक टीका अपने आखिरी दौर के ट्रायल में है और आखिरी दौर के ट्रायल 2 तरह से किए गए हैं। पहले में दावा किया गया था कि यह 62% असरदार है, जबकि दूसरे में बताया गया कि यह 90% असरदार है। अगर औसत निकालें तो सीरम का टीका 70% के आसपास कारगर है। सीरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने हाल ही में दावा किया था कि टीके का प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है। कहा गया था कि जनवरी से हर महीने में 5 से 6 करोड़ डोज तैयार होने लगेगी और सरकार से इजाजत मिलते ही सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। खुद कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि सरकार जुलाई 2021 तक 30 से 40 करोड़ डोज खरीद सकती है, अनुमान लगाया था। जाहिर है पीएम मोदी ने भी बहुत सोच समझकर ही कंपनी का दौरा तय किया होगा। उनके दौरे को सौदे की मंजूरी की तरह देखा जा रहा था। इसके अलावा कंपनी दुनिया के लगभग 130 देशों में टीका बेचने वाली थी। सीरम कंपनी अरबों रुपए का मुनाफा कूटती, लेकिन अब पता चला है कि कंपनी ने 125 करोड़ देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि पूरी मानवता के साथ विश्वासघात किया है। संक्रमण के जिस टीके पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, उसमें उसने सिर्फ कारोबार देखा, मुनाफा देखा, धंधा देखा। इसलिए उसने इतने संगीन आरोपों को छुपा लिया जिसे सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा। और सुनिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि 2 महीने पहले इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके के ट्रायल के दौरान एक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद इंग्लैंड ने टीके के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। वही टीका भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। जबकि इंग्लैंड ने रोक लगाई तो भारत ने भी सीरम के टीके का ट्रायल रोक दिया था। अमेरिका में भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रायल पर फैसला रोक दिया। कुल मिलाकर भारत में संक्रमण के टीके के ट्रायल में ही बहुत बड़ा लोचा फंस गया है। आरोप बहुत डराने वाले हैं और इसके असर भयावह हो सकते हैं। देखते हैं सरकार इससे कैसे निपटती है। देश जानना चाहता है कि मानवता बड़ी है या मुनाफा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक अभी कभी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।